दोस्तों, अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है और आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, यानी कि पीएफ का, पेंशन का प्लस ब्याज का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, पूरा बैलेंस निकालना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और पीएफ अकाउंट के पूरे पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं, उसका एकदम लेटेस्ट तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने माई सिंपल गाइड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, यहां पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यूनिफाइड मेंबर पोर्टल आपको खुल के आ जाएगा और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी, जहां पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है। लॉगिन डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को भरना है। अगर आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का पता लगा सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर अपनी लॉगिन डिटेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, उसकी एक डिटेल वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को भरना है, उसके बाद नीचे पासवर्ड को भरना है और उसके बाद नीचे साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन कंप्लीट हो जाता है। तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है, अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है। पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पीएफ अकाउंट में 3 केवाईसी का अपडेट होना मैंडेटरी है। आपके पीएफ अकाउंट में आधार, बैंक और पैन केवाईसी का अपडेट होना मैंडेटरी है। तो केवाईसी के स्टेटस को चेक करने के लिए सिंपली आपको ऊपर मैनेज मेन्यू पर जाना है और वहां पर केवाईसी ऑप्शन को चुनना है। जैसे आप केवाईसी ऑप्शन को चुनेंगे, आपके सामने जितनी भी केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में अपडेटेड है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अगर आपके पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी या फिर पैन केवाईसी अपडेट नहीं है तो आप इसे अपडेट करने के लिए ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट दे सकते हैं और आसानी से अपने पीएफ अकाउंट में बैंक और पैन केवाईसी को अपडेट करा सकते हैं। वो कैसे, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके पीएफ अकाउंट में आधार भी अपडेट नहीं है या फिर कोई गलत आधार अपडेटेड है तो आपको ये मैनुअल जॉइंट डिक्लेरेशन की सहायता से अपडेट कराना होगा। केवाईसी के स्टेटस को चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए आपकी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि नौकरी छोड़ने की तारीख का अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना डेट ऑफ एग्जिट के आप ऑनलाइन पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि डेट ऑफ एग्जिट को भी आप ऑनलाइन ही बिना एम्प्लॉयर के अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। इसके अलावा आपको ये भी चेक कर लेना है कि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है और आपके अलग अलग पीएफ अकाउंट है और आपने अभी तक उन पीएफ अकाउंट का बैलेंस करंट कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया है, तो पहले आपको उन सभी पीएफ अकाउंट का बैलेंस करंट कंपनी में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। उसके बाद ही फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्लेम के लिए अप्लाई करना चाहिए, यानी कि पूरे पैसे निकालने के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप पीएफ ट्रांसफर नहीं करते हैं और अपने पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम को अप्लाई कर देते हैं तो आपका पुराना पैसा अटक सकता है। ये सारी डिटेल्स चेक करने के बाद अगर आपके पीएफ अकाउंट में सारी डिटेल्स अपडेटेड हैं और आपके सारे पीएफ अकाउंट का बैलेंस करंट कंपनी में ट्रांसफर हो चुका है, तो पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन पूरा पैसा निकालने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और यहाँ पर क्लेम ऑप्शन को चुनना है। जैसे आप क्लेम ऑप्शन को चुनेंगे, अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को भरना है। ये बैंक अकाउंट नंबर आपको वही बैंक अकाउंट नंबर भरना है जो आपने अपनी केवाईसी में अपडेट कराया है। बैंक अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। कंफर्मेशन के लिए दोबारा से यहाँ पर येस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर नीचे आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर के सामने आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। तो यहाँ पर पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए आपको 2 फॉर्म अप्लाई करने होते हैं, पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19
और पेंशन विड्रॉवल फॉर्म 10C। तो पहले आपको फॉर्म 19 को भरना है, यानी कि पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर फॉर्म 19 को आपको चुन लेना है। जैसे आप क्लेम फॉर्म को चुनते हैं, नीचे आप देखेंगे आपको एक पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड फॉर्म 15G। अब ये फॉर्म 15G क्या होता है दोस्तों? पेंशन को हटाकर अगर आपका टोटल पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है और आपका टोटल सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, तो आपके पीएफ विड्रॉवल अमाउंट पर टैक्स एप्लीकेबल होता है, उसमें से टीडीएस काट लिया जाता है। तो अगर आप अपनी पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से टीडीएस कटने से बचना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 15G भरकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये फॉर्म 15G आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे भरते हैं और कैसे अपलोड करते हैं, उसकी एक डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका फॉर्म 15G एप्लीकेबल है तो यहाँ पर अपलोड कर देना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आपको अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। ये एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरना है। अपने कंप्लीट एड्रेस को भरने के बाद नीचे आप देखेंगे गेट मोबाइल OTP बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर भरना है। ये OTP आपके आधार और आपके EPF अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा। OTP भरने के बाद नीचे आपको सिंपली वैलिडेट एंड सबमिट ऑनलाइन क्लेम बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C को भरना है। तो दोबारा से आपको ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर क्लेम ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद दोबारा से अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करना है। उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर क्लेम फॉर्म में आपको फॉर्म 10C को चुनना है, यानी कि पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C को चुनना है। पेंशन के केस में आपको कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म 15G अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको दोबारा से अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है और उसके बाद नीचे गेट मोबाइल OTP बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोबारा से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा, उस OTP को आपको नीचे भरना है और उसके बाद दोबारा से नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म भी यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और अपने पीएफ अकाउंट के पूरे पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा केवल एक ही कंडीशन में निकाल सकते हैं। अगर आपकी नौकरी चली गई है और आप 2 महीने से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि बेरोजगार हैं और आपका टोटल सर्विस पीरियड 113 महीनों से कम है, तो केवल इसी कंडीशन में आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा यानी कि पीएफ प्लस पेंशन प्लस ब्याज का पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।